तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आज हम श्रीमद् भागवत के इतिहास का वर्णन सुनेंगे। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी सौनक जी बोले, वह क्या कारण था जिससे महर्षि वेद व्यास ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। सूत जी बोले, वर्तमान 4 युगों के तीसरे युग को जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है, वह सुकन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर द्वारा कला अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास जी सभी कालों भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। वे चारों वेदों के उद्धारक थे। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पृथक किया। श्री व्यास जी ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भी व्यास जी का मन प्रसन्न न हुआ। वह लोक कल्याण के लिए किसी अन्य ग्रंथ के प्रवर्तन के बारे में सोच ही रहे थे। तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनकी आदर सहित पूजा अर्चना की। नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उन सभी में वैराग्य से संबंधित विषय अत्यधिक है, परंतु उसमें भगवान के निर्मल यशोगान का वर्णन नहीं है। हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों के द्वारा किसी ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें विष्णु के उत्तम चरित्रों का पूर्ण वर्णन हो। हे मुनीश्वर, कलयुग जैसे महान कठिन समय आने वाला है, इसलिए आप पुरुषों के रक्षार्थ धर्म से संबंधित किसी एक ऐसे उत्तम ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें सभी धर्मों और कर्मों के साथ उनके निर्वित के मार्ग का भी उपदेश प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं अपनी अकेली दासी माता के साथ रहता हूँ। वर्षा ऋतु में निवास करने वाले ऋषियों की सेवा करने के लिए मुझे रखा गया था। सेवा करता हुआ मैं उनके झूठे भोजन से एक समय भोजन करता था और उनकी आज्ञा पालन के लिए हर वक्त तैयार रहता था, जिसके कारण मेरा हृदय पाप रहित होकर भगवान के भजन में लग गया। वे पवित्र ऋषि मुनि प्रतिदिन श्री कृष्ण लीला जी की लीलाओं का वर्णन करते थे। उनकी कृपा से भगवत भजन सुनकर मैं भी श्री विष्णु जी से अत्यधिक प्रेम करने लगा। तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्म स्वरूप में विचरण करने लगा। हे मनुष्यर, मनुष्यों के कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं। यदि भक्त अपने उन्हीं कर्मों को भगवान में समर्पण कर दे तो वह भी आवागमन से मुक्त होकर देवलोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो मनुष्य भगवत आराधना करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे ज्ञानी श्रेष्ठ कहलाते हैं। जय श्री नारायण।